सबको भाई गुड आफ्टरनून। नीलेश सिंह आपके सामने हैं दिल्ली से लाइव, और क्लास चल रही थी मैथ्स की। सभी लोग लाइव आ जाएं जल्दी से भाई। सभी लोग बिंदास शेयर करें, सभी को बताएं, सभी लोग लाइव आएं जल्दी से। ठीक है, शुरू करते हैं बहुत ही बिंदास जो है अच्छे से। चलिए भाई, हम लोग बात कर रहे हैं मैथ्स की। ठीक है, जल्दी से मैथ्स फॉर ऑल। ठीक है, इसका ध्यान दे रहना। फॉर ऑल एग्जाम्स जो बात ये हो रही है, लगभग जो है वो सभी एग्जाम में आपको काम देगा, है ना। मैथ्स फॉर ऑल एग्जाम्स। चलिए भाई, सबको भाई गुड आफ्टरनून। चलिए भाई, बिल्कुल बिंदास रहें, खुश रहें, मस्ती में रहें, है ना, मुस्कुराते रहें और पढ़ाई का लुत्फ और आनंद उठाते रहें, है ना। चलिए भाई, चलिए भाई शुरू, ठीक है, शुरू करते हैं। शुरू किया जाए भाई, है ना। आवाज हमारी आ रही होगी, हम बिल्कुल दिख रहे हैं साफ साफ। आवाज बिल्कुल बिंदास मस्त खिलखिलाती हुई आवाज आप तक पहुंच रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। सभी लोग जरा शेयर करें अच्छे से भाई, है ना, जल्दी से शेयर करें। और एक काम करते हैं, आज का हमारा जो पहला सवाल है जरा जल्दी लिखें। पहला सवाल हमारा ये है, इस सवाल में लेकर के एक बहुत ही बढ़िया सवाल था, अच्छा सा एक हम लोग सवाल इसमें लेते हैं। और चलिए भाई, जल्दी से बताएं सब लोग कि जो तीन जो क्रमागत संख्याएं होती हैं। चलिए भाई, जैसे हमने लिख दिया कि भाई दो क्रमागत संख्याएं, जरा सब लोग बताएं इसको। दो क्रमागत संख्याएं जो होती हैं, दो क्रमागत संख्याएं, है ना, संख्याओं का HCF कितना होता है। दो क्रमागत संख्याओं का HCF कितना होता है ना। इंग्लिश में इसको लिख लो कि HCF ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, है ना, HCF ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। अभी सब बता रहे हैं अभी, ठीक ना, बुक की बात हम करेंगे, ठीक है ना। जल्दी करें भाई, बिल्कुल इस कहानी का ध्यान रखें। सारी बड़ी लड़ाइयाँ, सारे बड़े जो एग्जाम्स हैं, पढ़ाइयाँ हैं, वो अच्छे अंदाज से जीते जाएंगे, है ना, खुशी खुशी मन से। इसलिए कोई बंदा जो है वो परेशान ना हो, बिल्कुल मुस्कुराते रहो, खिलखिलाते रहो, अच्छे से रहो, है ना। सारी जो उच्च सफलताएं हैं वो बिल्कुल मुस्कुराते हुए जीतिए, ठीक है। आप हमें देखिए, ठीक है, हम कभी जीवन में नाराज नहीं होते हैं, दुखी नहीं होते हैं, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, खिलखिलाते रहते हैं और अपने जीवन को बिल्कुल बिंदास जी रहे हैं, है ना, बिल्कुल सफलता के साथ। चलिए भाई, दो क्रमागत संख्याओं का HCF कितना होगा। HCF ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, है ना, कोई भी क्रमागत, है ना। जैसे मान लो कोई कल को आपको बोल दे, जैसे, बिल्कुल भाई बेसिक पर आ जाओ, है ना। जैसे जैसे हमने मान लो लिख दिया 53 और यहां हमने लिख दिया 54, है ना, क्रमागत संख्याएं, है ना, कॉन्जिक्यूटिव है ये। और जैसे हमने यहां पे लिख दिया, मान लीजिए हमने लिख दिया 104 और ये लिख दिया गया 105। अगर कोई कहे भाई ये संख्याएं क्रमागत हैं, इनका HCF कितना होगा, तो बिल्कुल याद रखना कि जो संख्याएं बिल्कुल एक के बाद एक आती हैं, उनका जो HCF होता है वो हमेशा एक होता है। क्योंकि इन संख्याओं में, है ना, क्योंकि इन संख्याओं में आपस में ना ये काटेगा उसको, ना वो काटेगा इसको। क्योंकि एक संख्या ऑड होगी, अगली संख्या इवन होगी, एक संख्या इवन होगी, एक संख्या ऑड होगी। तो ऐसी सारी संख्याएं को प्राइम होंगी, सहअभाज्य होंगी, इसलिए ये लोग आपस में काटेंगे नहीं। तो इनमें जो इनका HCF निकलेगा वो हमेशा याद रखना बड़ी से बड़ी संख्याओं में एक निकलेगा, ठीक है भाई। जरा भाई बढ़िया सब लोग शेयर करें अच्छे से, ठीक है। चलिए भाई, बिल्कुल छोटा सवाल था, सबको आ गया होगा। अगली बात करते हैं। ध्यान रहे, इस सारी मैथ का सभी को फायदा होगा भैया, है ना। हम जो है सभी परीक्षाओं के सारे सवाल आपको आहिस्ता आहिस्ता इसमें ले आएंगे, है ना।
और बिल्कुल थोड़ा सा खुश रहना सीखो, ठीक है। डिप्रेशन जैसे कोई भी शब्द आपके मन और दिमाग में, दिल में नहीं होने चाहिए, है ना, कि आप जो है नाराज हैं, आप जो है डिप्रेस में हैं, ठीक है। शेयर भाई बहुत कम हुआ है ना, चलिए भाई, इसलिए भाई बिल्कुल डिप्रेशन में नहीं जाना है ना, बिल्कुल बिंदास जीना है। और आज का ये हमारा भैया दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि जो हमारी दो क्रमागत संख्याएं होती हैं, यहां पे लिख लो कि दो जो क्रमागत संख्याएं होती हैं ना, दो क्रमागत सम संख्याएं, है ना, दो क्रमागत, अगर कोई कह दे कि दो क्रमागत सम संख्याओं का HCF कितना होगा, है ना, HCF ऑफ टू कॉन्जिकेटिव इवन नंबर्स, है ना, इसका ध्यान देना, HCF ऑफ टू कॉन्जिकेटिव इवन नंबर्स, है ना, जैसे कि जो संख्याएं क्रम से हों, जो संख्याएं इवन भी हों, है ना, क्रमागत जो सम संख्याएं हैं उनका जो है वो HCF कितना होगा। तो जैसे हम बात करना चाह रहे हैं, जैसे हमने यहां पे लिख दिया, मान लो हमने यहां लिख दिया 4, हमने लिख दिया 6, आपस में क्रमागत हैं। देखो इन दोनों में जब संख्याएं क्रमागत होंगी ना, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, इन दोनों में हमेशा क्या कॉमन रहेगा, हमेशा यहां कॉमन रहेगा 2, है ना भैया। जो है आज की शेयरिंग जो है वो कम से कम 500 के ऊपर होनी चाहिए, है ना, इसका ध्यान रहे। जब सामने वाला बंदा बिल्कुल जो है, जरा भाई आवाज सुनो भाई, देखो पॉज हो गया क्या ये, नहीं नहीं सही है भाई, चेक कर लो भाई जरा। अच्छा 4 6 है ना, ओके भाई, ठीक है, बैक कर दो उसको। अच्छा जैसे हमने यहां पर लिख लिया, ये वाली बात लिख दी, ठीक है ना, ओके भाई, ये हमने यहां लिख दिया, मान लो हमने लिख दिया 102 और यहां लिख दिया 104। तो अगर दो पास पास की क्रमागत संख्याएं हैं तो ध्यान देना कि उनका जो HCF होगा वो हमेशा 2 होगा। और HCF क्या होता है, जो दोनों संख्याओं में बड़े से बड़ा कॉमन होता है, ठीक है भाई, ओके भाई, चलिए आवाज सही है, बिल्कुल खिलखिलाते रहो, मुस्कुराते रहो। चलो भाई, जैसे हमने यहां पे लिख दिया 4006 और यहां हमने लिख दिया 4008, है ना, कोई कहे कि इसका HCF क्या होगा, तो बिल्कुल बिंदास रहना, अगर ये क्रमागत है तो इनका HCF जो है वो 2 आ जाएगा, है ना। चलिए भाई, आवाज अच्छी है ना, फोटो अच्छी होगी, है ना, सब कुछ ठीक ठाक है, बस केवल शेयर मारते रहो, है ना। और एक बात हमारा याद रखना, है ना, बार बार कह रहा हूं कि किसी को परेशान नहीं होना है, जीवन को लेकर के, जिंदगी को लेकर के, है ना, अपने आप को लेकर के, बस सिर्फ काम करते रहो, मस्ती में जीते रहो, है ना, खुशहाली में जीते रहो। और आज अभी जो है बीच में एक बहुत ही सुंदर सा जो है गीत आएगा आप सभी के लिए, है ना, उसको आप जो है मुस्कुराते हुए सुनेंगे, ठीक है। चलिए भाई, बिल्कुल सही बात है, जंग लाजमी है, ठीक है, ओके भाई। चलो भाई, ये कहानी आ गई, और इसके बाद अभी एक बहुत ही जो है सुंदर सा गीत होगा भाई आपके लिए, है ना, बिल्कुल मस्ती में। अच्छा भाई, अगर मामला ये आ जाए, यहां कोई ये विषम उसम ना लिखे, है ना, अगर कोई यहां पे लिख दे विषम, है ना, ऑड, कोई कह दे कि कॉन्जिकेटिव जो है वो ऑड नंबर्स हैं, HCF ऑफ टू कॉन्जिकेटिव ऑड नंबर्स, इनका HCF कितना होगा, है ना, 102 103 भी होगा, हमने कब कहा नहीं होगा, हमने कब कहा नहीं होगा भैया, 102 103 तो होगा, ये भी होगा, पर ये क्रमागत कोई संख्याएं हैं। लेकिन जब कोई कहेगा 102 और 104 तो ये क्रमागत सम संख्याएं हैं, शब्दों पर ध्यान दो ना, है ना। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया भाई, शुक्रिया भाई, धन्यवाद, ठीक है। तो भाई देखिए, क्रमागत क्रमागत संख्याएं ये वाली भी हैं, लेकिन ये सिर्फ क्रमागत संख्याएं हैं, 102 103 104 ये क्रमागत संख्याएं हैं। पर जब हमने कहा नहीं, दो संख्याएं क्रमागत हैं और सम संख्याएं हैं, तो फिर आप 102 104 बोलो, है ना, क्रम से आने वाली, ठीक है भाई। अच्छा, तो दो क्रमागत विषम संख्याएं का HCF जैसे हमने यहां पे लिखना चाहा, जैसे एक संख्या 3 है, एक संख्या 5 है ना, आपस में कॉमन कुछ नहीं होगा, सिर्फ कॉमन क्या होगा, 1 होगा। जैसे हमने यहां पे लिख दिया, मान लीजिए 391 और अगला हमने लिख दिया 393, अगर ये दोनों क्रमागत हैं तो इनका HCF
बड़ी से बड़ी संख्याओं को बिल्कुल बिंदास करके एक लिख दिया करो, है ना। कुछ भी लिखा हो, हजारों में लिखा हो, मान लो यहाँ पे लिखा हो 9000, यहाँ पे लिखा हो 7 और यहाँ पे लिखा हो 9009, है ना। अगर ऐसे लिखा हो तो क्या लिखोगे, यहां लिख दोगे 1। ठीक है, ओके भाई, सबको आ गया भाई। जरा भाई बफरिंग चेक करो इसका, बफरिंग उनका, अच्छा अपना सही है, अपना सही है ना, ठीक है भाई। भाई हमारा नेट सही है, अपना चेक करो भाई सब लोग, जो लोग वहां बैठे हुए हैं। इसको बैक कर दो, हाँ सही है सही, इसको बैक कर दो, ठीक है भाई। बफरिंग आप अपना चेक करिए, ठीक है, यहां पे सही है, ठीक है ना। ना ना नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। जिनका जिनका जो है कोई दिक्कत हो रहा है बफरिंग में, आवाज में, वीडियो के आने में, वो भैया नेट अपना चेक कर लें, ठीक है। ऑल थिंग्स आर ओके, राइट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए भाई, तो आज आपने जाना कि है ना क्रमागत विषम संख्याएं, क्रमागत सम संख्याएं और क्रमागत जो है वो कोई संख्याएं हो, उनका एचसीएफ हम जल्दी से क्या करें। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चलिए भाई, अब जो है थोड़ा सा बढ़िए, बहुत ही एक बिंदास सवाल है, ध्यान रहे, एक बात का विशेष ध्यान रखना, गणित जो पढ़ाई जा रही है उसका यूज, जो भी आप यहां पढ़ रहे हैं गणित, उसका यूज जो होगा वो आप ये जान लीजिए, मैं इतना आपको पढ़ा दूंगा कि उसका यूज जो है यूपीएससी के जितने भी एग्जाम आते हैं, है ना, जितने भी एग्जाम आते हैं जो है यूपीएससी के, आईएएस हो या पीसीएस हो, ये सब हो, इनमें यूज होगा, चाहे वो बीपीएससी का हो, चाहे आपको कल को एमपीएससी का एग्जाम देना हो, है ना। जितना भी पेपर अभी होने वाला है यूपी ट्रिपल एसएससी का, है ना, जितना भी एग्जाम होने वाला है ये यूपी एसएससी का, पीईटी का, इसमें पूरा यूज होगा। जिसको एग्जाम देना है आगे सीएपीएफ का, जिसको एग्जाम देना है सीपीओ एसआई का आगे, तो ये सारे काम, जिसको एग्जाम देना है सीडीएस का, है ना, जो लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, उनको एग्जाम देना होता है, बहुत ही प्यारा एग्जाम होता है एयरफोर्स कैट का, है ना, एयरफोर्स कैट का, ठीक, जिसको एग्जाम देना होता है बैंकिंग का, बैंक पीओ का, इन लोगों का, मतलब जितने भी एग्जाम होते हैं, इस क्लास का फायदा ये है कि आपको बेसिक से लेकर अपर तक, मतलब इसमें डीआई हो चाहे ठीक जो भी हो, एलजेब्रा है, सारी कहानी होगी। और यूपी ट्रिपल एसएससी, अच्छा भाई चलो भाई, ये है ना, तो ये वाला जो है यहाँ पर जो है ये आपका हो गया है यूपीएससी का एग्जाम हो, है ना। तो ऐसा कोई भी एग्जाम हो, हमने यहाँ लिख दिया कि मैथ्स फॉर ऑल एग्जाम, क्योंकि मुझे पता है कि सभी बच्चों को जो है वो तैयारी के दौरान जितने भी एग्जाम होते हैं सारे एग्जाम देने होते हैं, है ना। मतलब ये वाले एग्जाम जो है लगभग जो बच्चा ग्रेजुएट कर रहा है या कर चुका है, बीए में है, बीएससी में है, एमएससी में है ना, एमकॉम में है, लगभग लोग जो है ये वाली एग्जाम देते हैं, ठीक ना। तो इसलिए इसको बिल्कुल अच्छे से पढ़ो, और हमारा ये आपसे वादा है कि आपकी ये वाली क्लास लगातार चलती रहेगी, है ना, ये वाली क्लास सालों साल लगातार चलती ही रहेगी। आप इसको प्रैक्टिस करें, अच्छे से करें, ठीक है भाई। चलिए, बिंदास रहें, मस्ती में रहें, है ना, गुनगुनाते रहें। चलिए भाई, अब जरा एक सवाल करें भाई बढ़िया सा। चलिए भाई, अब जरा एक सवाल भाई सब लोग जो है वो करके दिखाएं अच्छा सा। एक सवाल बहुत ही बढ़िया सवाल है, इसमें ये देख लो, हमने एक सवाल लिख दिया कि सम ऑफ, है ना, हमने लिख दिया सम ऑफ टू नंबर्स, ये लिख दिया भैया, है ना, सम ऑफ टू नंबर्स, सम ऑफ टू नंबर्स, ये आपको दिया गया है यहां पे 40, ये दिया गया 40, और फिर कहा गया कि एंड एचसीएफ इज, ये लिखा हुआ है 5, तो कहा गया है कि पेयर्स पॉसिबल, देखो ये सवाल है, यहां लिखा है पेयर्स पॉसिबल, बहुत ही बढ़िया सवाल भाई, है ना, बहुत ही बढ़िया सवाल है, और बिल्कुल बिंदास पढ़ते रहो, इससे आपका बैंकिंग, एसएससी, यूपीएससी, है ना, पीसीएस, बीपीएससी, एमपीएससी, एयरफोर्स कैट, सीडीएस, सीपीओएसआई, एसएससी के ऑल एग्जाम, बैंकिंग के ऑल एग्जाम, और उत्तर प्रदेश में होने वाले, है ना, दिल्ली में होने वाले, एमपी में होने वाले, बिहार में होने वाले सारे एग्जाम की रूपरेखा यही लोग बनाते हैं, ठीक है। तो
इसलिए जो है बिल्कुल करते रहो, और ये क्लास आपकी जो है वो लगातार चलती रहेगी, है ना। हम कितने भी व्यस्त रहें, कहीं भी रहें, ठीक है, आपकी ये कक्षाएं जो है वो होती रहेंगी। आ जाओ, चलो भाई। अब इसका भाई, इसका हिंदी क्या हुआ? इसका हिंदी हुआ सम ऑफ टू नंबर्स इज 40 देन एंड एचसीएफ इज 5 पेयर्स ऑफ नंबर्स पॉसिबल। इसकी हिंदी होगी कि दो संख्याओं का जोड़ योगफल 40 है और उनका एचसीएफ 5 है, तो संख्याओं के कितने जोड़े पॉसिबल हैं? जल्दी बताओ। दो संख्याओं का योगफल 40 है, उसका एचसीएफ 5 है, तो संख्याओं के कितने जोड़े संभव होंगे? जल्दी बोलो भाई, जल्दी से बोलो भाई। आज आपके भाई शेयर बहुत ही कम हो रहे हैं, मात्र 155, है ना। चलिए भाई, बहुत बढ़िया, जल्दी बोलो सब लोग, जवाब दो। सम ऑफ टू नंबर्स 40, दो संख्याओं का योगफल 40 है, उसका एचसीएफ 5 है, तो पेयर कितने होंगे? संख्याओं के ऐसे कितने जोड़े होंगे जिनका योगफल 40 है और जिनमें एचसीएफ 5 है? आज का पहला जो है वो अच्छा सवाल है। एचसीएफ 5 है और जो दो संख्याएं हैं उनका योगफल 40 है, हमसे पेयर पूछा गया है। जल्दी बोलो भाई, बहुत बढ़िया, धन्यवाद भाई, शुक्रिया भाई, जल्दी बताओ। ये भाई बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट सवाल है सभी के लिए, है ना। चलिए भाई, गुनगुनाते रहें, मस्ती में रहें, है ना, गुनगुनाते रहें। कितने? 4 पेयर होंगे। चलो भाई, 5 35 10 30 15 25 20, 4 पेयर। जरा भाई सब लोग बोलो, सब लोग बोलो भाई, इसको मस्ती में रहो। अभी सबका जो है आंसर आना शुरू हुआ है। चलिए भाई, सबका जो आंसर आना शुरू हुआ है वो आना शुरू हुआ है कि भैया 4 पेयर, है ना। सभी ने बताना शुरू किया 4 पेयर। आवाज बिल्कुल मस्त आ रही है, आवाज बिल्कुल खनखनाती हुई है ना। चलिए भाई, किसी ने कहा 5 पेयर होंगे। भैया शेयर भी कर दो अच्छे से, पहुंचाओ 500 के ऊपर, ठीक है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया भाई। इन क्लासों के बाद, है ना, ये हमारा वादा है कि भैया इस वाली क्लास के बाद आपकी गणित जो है वो बेसिक से, नर्सरी से लेकर के आगे जो है वो बीएससी एमएससी तक का सारा डेटा क्लियर हो जाएगा, है ना। जो बातें आपको नहीं आती होंगी बचपन से, है ना, क्लास 4th 5th 6th में, वो दौर रहा होगा कि जब बचपन से आपको गणित को लेकर के डर पैदा हुआ होगा, डर लगा होगा। हमारा वादा है कि वो सारा डर निकल जाएगा। बिल्कुल बिंदास रहें, है ना, खिलखिलाते रहें, मस्ती में रहें भाई, है ना। दुखी नहीं होना है ना, दुखी उखी नहीं होना है, बिल्कुल साहसी बन के जियो। जल्दी बोलो भाई आंसर। अभी तक के हमारे पास 2 आंसर हैं, 4 और 5, 5 पेयर। जल्दी बोलो भाई। किसी को भैया दुखी नहीं होना है ना, नाराज नहीं होना है। अगर हम कुछ उल्टा पुल्टा बोल जाएं तो उसके लिए भैया पहले से सॉरी बोल रहे हैं, एडवांस सॉरी, है ना। दुखी नहीं होना है, मस्त रहना है, बिंदास रहना है। कुछ अगर भाई भूल बस, है ना, आदमी हम भी हैं, अगर मान लो गलती से कुछ हो जाए उल्टा पुल्टा, तो उसके लिए पहले से ही सॉरी भैया सबसे, है ना, माफ कर देना भाई। चलिए चलिए भाई, 3 पेयर। अगला भाई बोला गया 3 पेयर। चलो भाई 3 पेयर, 3 पेयर भैया, है ना, 3 पेयर। एक काम करो, अच्छा एक बात देखो, हमने आपसे बोली होगी, जरा समझो पहले, जरा पहले समझो। अभी हम सवाल नहीं कर रहे हैं, जरा पहले इसको समझो। हमने आज से 2 दिन पहले एक बात सबसे बोली होगी एचसीएफ को लेकर के। हमने कहा भैया ये बताओ कि जैसे अगर हम आपसे बोल दें कि 15 और 5 20 का एचसीएफ कितना होगा, है ना। गुनगुनाते रहो सब लोग, क्या बोलो। मैथ आती ही नहीं है ना, मैथ आती नहीं तो आपको मैथ यहां खुद ही आ जाएगी, है ना। मैथ आएगी, बस केवल आपको हल्का फुल्का गिनती पहाड़ा टेबल ये आपको आना चाहिए बस, है ना। ये 15 20 आपको आ जाए बस, है ना, सब कुछ आ जाएगा। चलिए भाई, ये बताओ कि 15 और 20 का एचसीएफ, इनमें ये बताओ कि 15 और 20 में कॉमन नंबर कौन है, एचसीएफ कौन है। यार ये बताओ कि 15 में कॉमन नंबर जो है वो 15 को हम तोड़ सकते हैं 5 और 3 में, और ये देख लो 20 को हम तोड़ सकते हैं 5 इंटू 2 इंटू 2 में, है ना, मतलब 4 में, है ना, 2 इंटू 2 में। इसका मतलब हो गया है, हाँ बिल्कुल सही बात है, इसका मतलब हो गया है कि 15 और 20 का जो एचसीएफ होगा, जो इसमें कॉमन रहा वो, ठीक आपने क्या बोला था, ये बात आपने सीखी थी आज से 4 दिन पहले, ये बात सबको आ गया, है ना, 5 वाली बात। इसका मतलब है कि अब आपको ये भी आ गया होगा, अब आपको ये भी आ गया होगा कि भैया जो एचसीएफ होता है, ध्यान देना,
जो एचसीएफ होता है वो आपके नंबर में छुपा रहता है। क्यों भाई, है ना, सबसे बोल रहे हैं ना, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। जो एचसीएफ होता है, जो कॉमन होता है, वो आपके नंबर में छुपा रहता है। अगर अगर किसी ने आपको 15 और 20 बोला, इसका मतलब है कि 15 में ये 5 छुपा होगा। अगर किसी ने आपसे अगर 20 बोला तो 20 में भी ये वाला 5 छुपा होगा। सबको आ गया होगा, है ना। अगर किसी ने 5 बोला तो ये 5 छुपा होगा 15 में भी, और ये 5 छुपा होगा 20 में भी। ये बात सबको आ गई, ठीक है। तो अगर कोई आपसे ये बोल रहा है कि हमारे पास 2 संख्याएं हैं, हमारे पास 2 संख्याएं हैं और उसका सम 40 है, और कोई कह रहा है कि भैया उनका एचसीएफ 5 है, इसका मतलब है कि इन संख्याओं के अंदर ये वाला 5 इस तरीके से छुपा होगा। ठीक भाई, ये वाला 5 इन संख्याओं के अंदर कुछ ऐसे छुपा होगा। ठीक भाई, है ना। तो एक काम करो, ये बात आपने समझा कि जो एचसीएफ होता है वो अपनी संख्याओं में छुपा होगा। अब अगर ये बात सबको आ गई तो अब हम आते हैं अपने सॉल्यूशन के ऊपर। हमसे कहा गया कि 2 संख्याएं हैं, 2 संख्याओं का जो सम है वो 40 है। अब ध्यान दो भैया, ये देख लो, इनका योगफल दिया गया था 40। सबको आ गया, बहुत बढ़िया बात भाई, है ना, बहुत खूब, बहुत खूब। अब कहा गया कि इन संख्याओं का, ये जो 2 संख्याएं थी, इसका एचसीएफ जो है वो 5 था, मतलब ये वाला 5 यहां छुपा होगा। सबको आ गया। अगर ये 2 संख्याएं थी, उसका एचसीएफ 5 था, ये वाला 5 एचसीएफ है, तो अभी हमने कहा कि जो एचसीएफ होता है वो संख्याओं में छुपा होगा। इसका सीधा सा मतलब हो गया कि इस संख्या में जब इसको तोड़ोगे तो यहां पर 5 पक्का होगा, साथ में इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस ये वाली जो संख्या होगी यहां पर भी 5 छुपा होगा, साथ में इंटू वाई रहा होगा, बराबर ये 40 आ गया होगा। ये बात सबको आ गई भाई, ये बात सबको आ गई। जैसे आपने 15 और 20 में कहा था 5 और इतना, है ना, वैसे हमने कहा भाई अगर ये 15-20 होता और 5 इसका एचसीएफ होता तो ये वाला 5 यहां भी होगा, यहां भी होगा, है ना। तो 5 और 5 कॉमन हो गया। ये बात सबको आ गई भाई। अब देखो ये वाला 5, अब ध्यान देना, अब ये वाला 5 कॉमन आ जाएगा, तो ये वाला 5, ये वाला 5 इसे काटेगा तो 5 1 जा 5, 5 8 जा, तो कितना आ गया होगा, ये आपका आ गया होगा x प्लस वाई बराबर 8 आ गया होगा। सबको आ गया भाई, ठीक भाई, ये बात सबको आ गई। अब इसको हम थोड़ा हल्का सा करेंगे ऐसे ऊपर, ये वाली बात भाई देखो सबको आ गई, है ना, कि ये इतनी कहानी हुई होगी। ठीक, अब एक काम करो, एक्स वाई हो गया 8, अगर ये हमारा एक्स वाई अगर 8 हो गया है तो अब एक काम करो, अब देखो कि ये एक्स वाई 8 कैसे बनाएगा, या तो 0 और 8 होगा, या तो 1 और 7 होगा, या तो फिर 2 और 6 होगा, ध्यान देना, या तो फिर 3 और 3 होगा, या तो फिर आगे 3 और 5, या तो फिर ये 3 और 5 होगा, और या तो फिर ये आगे जाकर के 4 और 4 होगा, या तो फिर ये 5 और फिर 3 हो जाएगा, है ना भाई। अगर ये 8 अगर हमको लाना था ये वाला, तो ये वाला 8 या तो 0 8 होगा, या 1 7 होगा, या 2 6 होगा, या 3 5 होगा, या फिर 4 4 होगा। सबको आ गया। अब ये बताओ कि अगर, अब सुनना भाई, हमसे कहा गया था कि जो हमारी संख्याएं हैं, ठीक है, यहां देखो, हमसे कहा गया था जो हमारी संख्याएं ये 40 वाली हैं, कहा गया था कि इसका एचसीएफ 5 है, जिसमें 5 कॉमन होगा, उसकी एक संख्या 0 कैसे होगी। अब ध्यान देना, जिसका कॉमन 5 हो रहा था उसकी एक संख्या 0 कैसे होगी, मतलब ये वाला पेयर फेल हो गया। यहां पर देखो 1 और 7 आ जाएगा, ये पास हो गया। यहां देखो ये 3 और 5 8 होता है, ये पास हो जाएगा। देखो यहां पर ये 4 और 4 8 होता है, लेकिन जब संख्याओं का एचसीएफ 5 हो चुका है, जिसका एचसीएफ 5 है, तो फिर 5 के अलावा अगला कोई नंबर वहां पे कॉमन नहीं होगा। देखो यहां पे 2 और 6 में 2 फिर से कॉमन आ रहा है, ध्यान देना भाई, है ना, ध्यान देना। जब इसका एचसीएफ 5 हो गया तो अब बची हुई संख्याओं में कोई संख्या कॉमन नहीं आएगी। यहां कॉमन फिर से आ रहा है, 8 तो बनेगा लेकिन कॉमन फिर से आ रहा है, 5 के अलावा कोई कॉमन नहीं आएगा, तो ये फेल हो गया। यहां 4 4 कॉमन आ रहा है, ये फेल हो गया, है ना। जो एक बार एचसीएफ निकाल दोगे उसके बाद कोई संख्या कॉमन नहीं आनी चाहिए। तो ये देखो यहां कॉमन नहीं था, हमने ले लिया, यहां कॉमन नहीं था, ले लिया, यहां कॉमन था, छोड़ दिया, यहां कुछ और था, छोड़ दिया, यहां 0 था, 0 तो पॉसिबल नहीं होगा, तो इसलिए एक पेयर ये वाला, एक पेयर ये वाला। तो जो हमारा आंसर बनेगा, अपना आंसर लिखो कि भैया
हमारी संख्याओं में केवल दो पेयर पॉसिबल हैं। ये रहा इस सवाल का आंसर। सबको आ गया भाई? काम चल जाएगा। बहुत बढ़िया भाई। जरा भाई शेयर मार दो अच्छे से सब लोग। शेयर भाई मारते रहो अच्छे से, बढ़िया से शेयर कर दो, बढ़िया सा। सबको आ गया भाई? काम चल जाएगा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। आ गया? ठीक भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो इसको हटाओ जरा। जरा इस वाली बात को हटाओ भाई, और जरा आते हैं हम अपने अगले सिस्टम पर। देखो भाई, एक जरा सवाल सुनो बढ़िया सा। एक सवाल और आया, बहुत ही बढ़िया सवाल, प्यारा सा। यहां पे लिखा हुआ था कि दो संख्याओं का गुणनफल, है ना। यहां हमने लिख दिया, चलो भैया अभी इसकी इंग्लिश लिख देंगे, है ना। दो संख्याओं, यहां लिखा हुआ है दो संख्याओं का गुणनफल, है ना। हमने यहां लिख दिया कि दो संख्याओं का गुणनफल, है ना। गुणनफल दिया है ना। चलो भाई, यहां दिया है दो संख्याओं का गुणनफल। चलो भाई, दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है 6760। ठीक भाई? अच्छा, ओके भाई। दो संख्याओं का गुणनफल दिया है 6760, और कहा गया है कि इनका एचसीएफ, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कॉमन नंबर है, इनका एचसीएफ दिया हुआ है 13। तो कहा गया है कि कितने, ये देख लो, कहा गया कितने, हिंदी में लिखा रहेगा युग्म, है ना, जोड़े। कितने पेयर पॉसिबल हैं, कितने पेयर होंगे भाई, कितने पेयर पॉसिबल होंगे भाई, है ना। कहा गया कि देखो भाई, इसका इंग्लिश क्या होगा? इसका इंग्लिश होगा कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 6760 and HCF is 13, then how many pairs are possible, है ना। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 6760, दो संख्याओं का गुणनफल 6760 है, एंड HCF ऑफ द नंबर इज 13, इनका HCF 13 है। देन हाउ मेनी पेयर्स पॉसिबल, तो संख्याओं के कितने जोड़े संभव होंगे? जल्दी बोलो भाई, संख्याओं के कितने जो है वो, कितने जोड़े जो है वो पॉसिबल होंगे? जल्दी बोलो भाई, संख्याओं के कितने इसमें जोड़े होंगे संभव? जल्दी बोलो भाई, कितने इसमें जोड़े संभव होंगे? कितने इसमें जोड़े संभव होंगे? जल्दी बोले भाई, कितने इसके जोड़े पॉसिबल होंगे भाई? कितने? इसके कितने भाई जोड़े जो हैं वो पॉसिबल होंगे? जल्दी से बोलो। कितने पेयर पॉसिबल? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई।
520 पेयर। हमने पूछा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 6760 है, उनका ऐसे भी इतना है। एक काम करो, सबसे पहले दो संख्याएं ले लो, है ना, अभी आपने किया था, है ना, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो बेटा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा कितना, हमें यहां पे लेना चाहिए a इंटू बी बराबर लिखा हुआ है 6760। सबको आ गया भाई 6760। अब सवाल में ये कहा गया है कि इन संख्याओं का जो एचसीएफ है ना वो 13 है। अब ध्यान देना भाई, सवाल में कहा गया कि इन संख्याओं का एचसीएफ 13 है, दोनों का एचसीएफ 13 है। अगर इनका एचसीएफ 13 है तो यहां पर ए में 13 छुपा होगा, है ना, 13 इंटू एक्स मल्टीप्लाई बी वाले में भी 13 छुपा होगा। ये देख लो, अभी आपने कहा था इस बात को, जो एचसीएफ होगा वो वहां छुपा होगा। जैसे पिछले बार 5 एचसीएफ था तो यहां छुपा था 5 5, आज यहां पे 13 एचसीएफ है तो ए और बी में एक्स और वाई के साथ 13 13 छुपा होगा। और ये बराबर लिखा हुआ है 6760। एक्स और वाई को हमने अलग कर लिया, एक्स इंटू वाई, ये भैया मल्टीप्लाई है, ये 13 13 नीचे भाग जाएगा। ध्यान देना 6760 जब कोई संख्या गुणा में होती है बराबर के नीचे जाएगी तो हमेशा वो डिवीजन में हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 13 इंटू 13। इसे जरा भैया काट पीट कर लो, है ना, इसे जरा काट पीट कर लो, है, इसे जरा भैया काटा पीटी करो, कितना आ जाएगा। जब इसको ऐसे ऐसे काटोगे, इससे काटोगे तो जरा करके देखना, शायद 40 आ रहा होगा। क्यों भाई, कितना आ गया, 40 आ गया। ये बात सबको आ गई समझ में। यहां लिख दें बगल में जाके, चलो भाई यहां बगल में लिख दें, जिससे बिल्कुल भाई शांत रहो, शांत रहो, आवाज ज्यादा आ रही, आवाज ज्यादा आती है ना। अच्छा भाई, तो अगर ये 40 हो गया है तो ये देख लो x इंटू वाई बराबर 40 हो गया। अब 40 को लाने के लिए या तो हम 1 इंटू 40 बोलें, ध्यान देना, या तो हम 2 इंटू 20 बोलेंगे, या तो हम 5 इंटू 8 बोलेंगे, या फिर और कोई होगा 20 इंटू 2, 5 इंटू 8 और 1 हो जाएगा 4 इंटू 1 हो जाएगा 4 इंटू 10। ये बताओ 40 बनाने के लिए इसके अलावा कुछ और भी काम होता है, बताओ 40 को बनाने के लिए इसके अलावा कुछ और होता है, नहीं होता है ना। तो अगर हमें 40 बनाना था तो या तो वो 140 होगा, या 220 होगा, या फिर 580 होगा, या फिर 4 और 10 होगा। ठीक भाई, बात समझ में आ गई। या तो फिर यहां से ये तुम्हारा, यहां से ये हो जाएगा। ये बात जो है भैया सबको आ गई, है ना। इसका मतलब है, और इसका एचसीएफ आपने 13 बोला था, ध्यान देना, अगर एचसीएफ 13 था तो इन बचे हुए नंबरों में अब 13 के बाद कोई भी एचसीएफ, कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए, है ना, पुरानी वाली बात। इसका भाई ध्यान देना, अब इसमें जो है इसके बाद कोई भी नंबर कॉमन नहीं हो। 1 और 40 में कॉमन नहीं आ रहा है, ये वाला चल जाएगा पेयर, है ना। 2 और 40 में 13 के बाद 2 और 2 फिर से कॉमन आ जाएगा, ये वाला फेल हो जाएगा। 5 और 8 में कॉमन नहीं आ रहा है तो ये चल जाएगा, है ना। और 4 और 10 में 13 के बाद फिर से कॉमन आएगा, 2 और 10। एचसीएफ कहता है कि कॉमन निकालने के बाद और कोई नंबर कॉमन ना बचे, वही एचसीएफ है। तो 4 और 10 में 13 के बाद फिर से कॉमन आ रहा है। गुनगुनाते रहें, मस्ती में रहें, ये नहीं होगा, खिलखिलाते रहें, है ना। हमारा वादा है कि आपके दिल और दिमाग में मैं गणित भर दूंगा, जिससे इसका फायदा ये होगा, देखिए इसका फायदा आपको तो होगा ही होगा, है ना। इस गणित के आने का फायदा आपको होगा, जो आने वाले आपके बच्चे होंगे आगे, है ना, जो घर में छोटे बच्चे आएंगे अभी, है ना, 10-20 साल बाद, उनका फायदा उनको मिलेगा, है ना। तब आप सभी लोग उनको पूरी गणित अच्छे से पढ़ा लेंगे, है ना, क्लास 6 वाली, 7th वाली, ये सब अच्छी अच्छी बातें। चलिए भाई, तो हम आपका फायदा करा रहे हैं, तुम्हारा भी और तुम्हारे बच्चों का भी। क्यों भाई, है ना, तुम्हारे बच्चों का फायदा, है ना। चलिए भाई, है ना, बच्चों का फायदा, है ना, पति पत्नी का फायदा, है ना, सबका फायदा करा रहे हैं हम इसमें। ठीक भाई, तो तुम्हारा भी फायदा होगा, पति पत्नी का फायदा होगा, बच्चों का फायदा होगा। जब आप दादा दादी बन जाओगे तो जो आपके नाती पोते आएंगे उनका फायदा होगा, है ना। अगर जिंदा रहे परदादा बनोगे, है ना, ठीक, तो परपोते का फायदा होगा। तो नीलेश सिंह के गणित से तुम्हारा फायदा होगा 4-4 पीढ़ियों का, है ना, है ना।
बस बस वही चीज है। इसलिए भैया इसको पढ़ते रहो। चलो भाई, तो कितना हो गया? ये वाला पास, ये वाला है ना, ये वाला फेल, ये वाला फेल। तो कितने कितने पेयर हुए? बस एक इस पर काम करेगा, एक तुम्हारा इस पे काम करेगा। लिख दो केवल 2 पेयर, है ना। तो इसका जो बेटा आंसर आएगा, लिख दो ओनली 2 युग्म, है ना, 2 जोड़े काम करेंगे, है ना। सबको आ गया भाई, है ना। चलिए भाई, इस क्लास का फायदा तुम्हारा भी, पति पत्नी का भी, है ना। बाद में जो है बाबा बनोगे, है ना, दादी बनोगे, है ना, पर बाबा परदादी बनोगे, नाना बनोगे, नानी बनोगे, है ना। सबका फायदा है। ठीक, चलिए भाई। तो ये एहसान होगा नीलेश सिंह का जो है आपके पूरे कई कई जो है वो खानदानों के ऊपर। चलिए भाई, चलिए भाई। इसलिए भाई खिलखिलाते रहो, मुस्कुराते रहो। अच्छा भाई, सबको आ गया ना, ये काम चल जाएगा। इसका मतलब हुआ आज के बाद से अगर कोई ऐसा सवाल फंसा कहीं पर भी, है ना, किसी एग्जाम में, जहां कोई ऐसा बोले, एससीएफ बोले, तो ऐसे लिख करके उसको कॉमन हटा करके उनके आपको सारे पेयर गिनने होंगे। सबको आ गया भाई, काम चल जाएगा। ओके भाई, बहुत बढ़िया। जीवन प्रत्याशा बढ़ती जाएगी, इसका ध्यान देना। ये गणित सीख करके आपका पूरा जो है आने वाला जो है भैया जनरेशन अच्छा हो जाएगा। ठीक है भाई। अच्छा, अब जरा भाई अगली बात पर आ जाओ। जरा अगली बात पर आओ भाई। जरा भाई शेयर मारो, आज बहुत ही कम शेयर हुए, है ना, ऐसा क्यों हुआ? चलिए भाई, और इसके बाद जो है जरा एक बात और करो बढ़िया सा। हम पहुंच गए हैं पीढ़ियों तक, है ना, हम पहुंचे हैं पीढ़ियों तक। देखिए, हम पहुंच गए हैं पीढ़ियों तक। कुछ लाइनें हैं एक उसके गाने की, ठीक, कुछ लाइनें हैं, उनको मैं सुनाना चाहूंगा। सुन लो, आप भी सुन लो मस्ती के साथ। जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को, और दे जाते तन्हाई, तन्हाई में तड़पाने को। जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को, और दे जाते हैं यादें, तन्हाई में तड़पाने को। हो ला ला। चलिए भाई लौटिए, है ना, मस्ती के साथ लौटते हैं भाई एक बार फिर से। बिल्कुल देखो, बिंदास रहो, मस्ती में रहो, है ना। हमारी क्लास में रहोगे बिल्कुल ऐसे गुनगुनाते रहोगे, है ना, ये जान लेना। हमारी क्लास में रहोगे, जान लेना कि आपके आने वाला सारा जीवन ऐसे, है ना, एकदम खिलखिलाता रहेगा। जब आपके दुखी होने का मन कहे तो वो नीलेश सिंह को याद कर लेना। चलो भाई अगली बात पर आओ। कहा गया, अगला सवाल आया कि 2 संख्याओं का, है ना, कहा गया कि 2 संख्याओं का, यहां लिखा गया कि भैया 2 संख्याओं का, है ना, 2 संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ। यहां लिखा है 2 संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ। 2 संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ। शुक्रिया भाई, शुक्रिया भाई, धन्यवाद भाई। एचसीएफ 1530। 2 संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 1530 और 51 है, 51 है। तो कहा गया कि नंबर ऑफ पेयर कितने होंगे, है ना। पेयर कहां गए भैया, पेयर। इसलिए भैया गुनगुनाते रहो, है ना। पेयर, नंबर ऑफ पेयर्स कितने होंगे, कितने होंगे नंबर ऑफ पेयर्स। ठीक है भाई। चलो भाई जल्दी जल्दी बोलो भाई, इसके जो नंबर ऑफ पेयर्स होंगे वो कितने होने चाहिए, जल्दी से बोलो भाई, जल्दी से बोलो। नंबर ऑफ पेयर जो है वो कितने होंगे, कितने होंगे भैया पेयर। कहा गया है कि एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स are 1530 and 51, then how many pairs are possible। 2 संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 1530 और 51 है ना। तो इनके कितने जोड़े संभव होंगे, जल्दी बोलो भाई। बहुत बढ़िया भाई, शुक्रिया भाई, शुक्रिया भाई। एक बात को याद कर लेना कि अगर जो है आप क्लास में आते रहोगे तो आप ऐसे ही मुस्कुराते रहोगे, गुनगुनाते रहोगे, है ना। इसलिए बिल्कुल मस्ती में रहो। और जब भी आपका दिल घबराए, दिल परेशान हो, है ना, बोरियत महसूस करो, ठीक है, आप मुझे देख लेना कि मैं अपने जीवन से खुश हूं, बिंदास हूं, अच्छे जी रहा हूं। तो इसलिए जो है, और एक जो है सलाह है सभी के लिए कि मैंने जो है पिछले 2 साल से देखा है युवाओं में बढ़ता हुआ
जो है वो सुसाइड करने का खतरा, ठीक है, मैंने देखा है युवाओं में बढ़ता हुआ जो है वो आत्महत्या करने की प्रवृत्ति, डिप्रेशन में जाना, सुसाइड करना, ऐसी तमाम घटनाएं मैंने जो है वो पिछले जो है कई सालों से अब तक देखा है ना। अभी जो है 2 दिन पहले, शायद 4 दिन पहले, इलाहाबाद में एक बच्चे ने सुसाइड किया, ठीक है, अल्लाहपुर की बात है। तो मुझे इन बातों का दुख हुआ और सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि भैया जो है आप आराम से रहें, बिंदास रहें और जीवन को बिल्कुल मस्ती में जिएं, है ना, गुनगुनाते रहें, खिलखिलाते रहें और अपने ऊपर खूब काम करें, है ना। ये मरना या सुसाइड करना जीवन का जो है कोई उसका सल्यूशन नहीं है, ठीक ना। इसलिए जो है बिल्कुल मस्ती में रहें, है ना। और जब भी आपका मन करे भाई, है ना, मरने जीने का, ठीक है, आप याद करना हमको और नीलेश सिंह को अपने दिल में याद करना, दिमाग में याद करना और हमारे गानों की बात करना, है ना, हमारे गानों की, हमारे म्यूजिक और मैथ्स की। चलिए भाई, जीवन के सफर में राही, जब भी आपका मन कुछ डिप्रेस हो ना, या मन करे भैया मरने का, जीने का, सुसाइड करने का, मान लो कुछ, है ना, तो आप इसको पक्का सोचना, जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। ठीक, ये गाना गाने के बाद आपका सारा जीवन बिल्कुल मस्त हो जाएगा। चलिए भाई, सवाल पे आ जाओ। 2 संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ इतना, तो कहा गया इसके कितने पेयर होंगे। एक बात हम लोगों ने पढ़ा था, ये देख लो कि 2 संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन हमेशा जो है याद करो। परसों वाली कहानी क्या भूल गए? एलसीएम और एचसीएफ होता है, सबको याद था, है ना। एक्स इंटू वाई सबको आ गया भैया, काम चल जाएगा, बहुत बढ़िया भाई। और ये बताओ कि इनका जो एलसीएम है वो कितना दिया गया था, ये लिखा था 1530, है ना। और पेयर में एचसीएफ कितना दिया था, ये दिया था 51, सबको आ गया भाई। और इसके बाद जो है कहा गया 2 नंबर हैं। अब ध्यान देना, फिर एक बार आओ लौट करके, कहा गया भैया जो हमारे ये 2 नंबर हैं, ये देख लो, जो हमारे पास ये 2 नंबर हैं एक्स, ये हमारे 2 नंबर हैं एक्स और वाई। तो ये जो एक्स नंबर है हमारे पास, इन दोनों नंबर का कहा गया जो एचसीएफ है वो कितना है, एचसीएफ है 51। मतलब कि इन संख्याओं में 51 छुपा होगा फिर तो, है ना, यहां आपका 51 छुपा होगा। तो अगर ये x लिखा हुआ था तो इस नंबर में 51 छुपा होगा a के साथ, मल्टीप्लाई इस नंबर में भी 51 छुपा होगा b के साथ। तो एक ये हो गया, एक वो हो गया, एक ये हो गया। अब एक काम करो कि इसको बड़े ही आराम से, प्यार से, ये वाला 51 और ये वाला 51 तो उड़ गया, कट गया। उसके बाद इसको इससे उड़ा दो, तो यहां से आपका a इंटू बी आ जाएगा। जब इसको आप काटोगे, 1530 को काटोगे, ये संख्या नीचे भाग जाएगी, गुणा से नीचे बनता है, तो ये भाग जाएगा 51 में। सबको आ गया भाई। इसको भाई काटो, कितना आया काट के। चलो भाई, जब इसको आपने काटा तो बहुत ही बढ़िया चीज, ये कट करके भैया आया है कितना, ये आया है 30, है ना। ये कटकर भैया आया है ना 1530, कटा जब 51 से तो कटके आया भैया 30, है ना। कटके आया भैया 30, इसको कर दो थोड़ा ऊपर, फिर देखो कैसे आया 30, है ना। चलिए भाई, सबको आ गया। और इतना भैया करने के बाद ये देख लो, आपका जो a इंटू बी है वो कितना आ गया, ये भैया आया 30। अब ये देखो कि ये 30 के जोड़े कौन कौन से बनेंगे। 30 का जोड़ा या तो तुम 6 इंटू 5 बनाओगे, या तो 6 और 5 होता है ना, या तो जो है ये जोड़ा जो है वो 6 इंटू 5 होता है, या तो भैया 10 इंटू 3 होता है, और कोई आएगा, और या तो फिर कुछ और होता है। कहाँ गया, 6 5 हो गया, 10 3 हो गया, और कौन सा होता है, 15 2, नहीं बोलोगे। इसके बाद 15 इंटू 2 होता है, और कौन सा बोलोगे भाई। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है ना। मरने के बारे में भैया सोचना ही नहीं है ना। जो लोग जो है वो सोचते हैं भैया लाओ हम सुसाइड कर लें, मर जाएं, ठीक है ना, तो सबसे मतलब पागल लोग वही हैं, है ना। ये सब बातें बिल्कुल सोचना ही नहीं, बिल्कुल बिंदास रहना है ना, ऊर्जा के साथ रहना है, मस्ती के साथ। अरे ताकतवर बनो, चीजों को सीखो, आगे बढ़ो, है ना भैया, हमको देखो ना। अच्छा, 6 इंटू 5, 10 इंटू 3, 15 इंटू 2, और कुछ आएगा साथ में।
है 1 into 30 है ना। अगला एक आ सकता है 1 और 30, ये लो भैया, अब तो कोई आएगा नहीं। 1 into 30 है ना, तो कितने पेयर आ गए? 6 5 कॉमन कुछ नहीं है, चल जाएगा। 10 और 3 कॉमन नहीं है, चल जाएगा। 15 और 2 में कुछ कॉमन नहीं है एचसीएफ के बाद, चल जाएगा। 1 और 30 में भी कॉमन नहीं है, चल जाएगा। कितने पेयर आ गए भैया, जल्दी बोलो कितने पेयर आ गए? 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर। तो ये जो सवाल दिया गया था आपको, जो मैंने बताया था, लिख लो इसका आंसर, है ना, इसका लिख लो आंसर। टोटल कितने पेयर? टोटल लिख लो 4 पेयर, है ना भाई। टोटल लिख लो 4 पेयर। 2 into 5 ना 15 into 2 है ना। 15 into 2 का मतलब ही हो गया कि 2 into 15 कहो या 15 into 2 कहो। ध्यान देना भाई, कुछ लोग कहना चाह रहे हैं कि भैया 6 5 हुआ तो 5 और 6 बोलो। तो जब तुमने 6 5 बोल दिया तो चाहे बोलो दाल और चावल, और चाहे बोलो चावल दाल, है ना। दाल चावल, चावल दाल, दोनों बात एक ही है ना। खाना एक खा रहे हो, इसलिए जो है कि आप 6 5 बोलो या 5 6 बोलो, दाल चावल, चावल दाल, दोनों बात वही है। इसलिए इसको एक बार बोलोगे। 10 3 या 3 10 एक बार, 15 2 या 2 15 वो भी एक ही बात है ना। इसलिए उसको हम डबलिंग नहीं मारेंगे, डबलिंग नहीं मारने का भैया। तो 1 2 3 और 4 सबको आ गया, काम चल जाएगा भैया। चलो भाई काम चल गया, इसको हटाओ भाई जल्दी से। फिर चलिए भाई इसको हटाओ, इसको हटाओ, सबको आ गया। अगली बात पर आओ। चलिए भाई जरा एक सवाल सब लोग और करके देख लो अच्छे से। बहुत बढ़िया भाई, सब लोग भैया तेज हो रहे हो, है ना। ये जान लेना कि भैया ये सवाल खूब आएंगे। अगली बात सुनो भाई, अगली जरा बात पर आ जाओ। अगली जरा बात पर आ जाओ, इसमें जाकर के देखो। एक सवाल आया कि दो संख्याओं का, ये देखो सवाल क्या था। सवाल लिखा हुआ था कि दो संख्याओं का एचसीएफ, दो संख्याओं का एचसीएफ 13 है ना। दो संख्याओं का एचसीएफ 13 है। इंग्लिश में लिख लो एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 13, एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 13। और आगे लिखा हुआ है एलसीएम, इनका एलसीएम है 455 एंड एलसीएम इज, सर नंबर ऑफ पेयर्स हो जाएंगे, लेकिन पेयर कैसे बताएंगे अभी बता रहे हैं, इस पे देखना अभी, है ना। एलसीएम कितना हो गया? 455। आगे लिखा है, आगे लिखा हुआ था, उसमें लिखा है कि उनमें से, तुम्हारा भैया जवाब अभिनव गौतम, है ना, आपका जवाब यहां मिल जाएगा। अभी देखना, कहा गया कि उनमें से एक संख्या, ये देख लो अभिनव गौतम भाई, यहां देखना अपना जवाब। उनमें से एक संख्या 75 और 125 के बीच है, 75 और 125 के बीच है, उसके बीच पाई जा रही है, उसके बीच है भैया, ये देख लो, ये कहा गया। तो कहा गया कि वो संख्या बताओ, संख्या बताओ। ये भाई बढ़िया सवाल है, संख्या क्या होगी। सवाल में कहा गया, इसमें जाकर के, इसमें हमसे ये कहा गया कि भाई जो हमारी संख्या दी गई थी ना, वो संख्या 25 और उसके बीच में है, तो हम अपना उत्तर क्या लिखेंगे, है ना। कहा गया कि भैया उसमें एक संख्या ये है, तो हम अपना जो है उत्तर इसमें क्या लिखेंगे। देखो भाई, कहा गया कि दो संख्याओं का एचसीएफ 13 है ना। दो संख्याओं का जो एचसीएफ है वो 13 है। एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स 13 ये बोला गया। और फिर कहा गया कि उनका जो एलसीएम है वो 455 है ना। अभिनव गौतम, आपका जो सवाल था, आपके सवाल का जवाब यहां भी मिलेगा। और कहा गया कि उनमें से कोई एक संख्या ऐसी है बेचारी जो 75 और 125 के बीच है, जो इसके बीच में है, तो आखिर वो संख्या कौन सी होगी, ये पूछा गया है ना। संख्या पूछ लिया गया। तो एक काम करो, सबसे पहले तो एक काम करो कि जो हमारी ये दो संख्याएं हैं, जो दो संख्याएं हमको दिया गया है कि इनका एचसीएफ एलसीएम इतना है, तो अभी देखो, अभी अभी आपने सीखा था ये वाली कहानी, क्या भूल गए? ए इंटू बी आपने सीखा था, दो संख्याएं होती हैं, उनका जो सवाल होता है वो एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है 455 इंटू 13। ये बात आपने सीखा कई दिनों से भाई, सबको आ गया। फिर कहा गया कि इनका जो एलसीएम एचसीएफ 13 है,
तो जो HCF होता है वो यहां छुपा रहता है। तो ये देख लो, ये हो गया 13x इंटू ये जो b होगा यहां पर भी छुपा होगा 13 इंटू वाई बराबर आ गया होगा 455, है ना, इंटू में 13, सबको आ गया भाई, काम चल जाएगा, है ना। मतलब जो संख्याएं होती हैं उनमें HCF दोनों में छुपा रहेगा। और दो संख्याओं का गुणनफल, इनको याद रखना, दो संख्याओं का प्रोडक्ट गुणनफल हमेशा उनके LCM और HCF के मल्टीप्लाई के बराबर होते हैं, है ना। चलिए भाई, अब क्या हो जाएगा कि यहां से 13 से इसको काटो, जब 13 से काटोगे तो भैया कितना आ जाएगा, 35 आएगा। देखो 13 से एक 13 तुम्हारा कट जाएगा, एक 13 काटोगे कितना आएगा, कितना आएगा, 13 से इसे काटो 35, 35। चलो भाई, और जब जब इस 13 ने इसे काटा होगा, काट के देख लेना, है ना, तो ये आपका आया होगा 35। ये बात भाई सबको आ गई, काम चला देगा, है ना। कितना आ गया, 35 आ गया, बहुत बढ़िया भाई। ये आपका भैया जो है आ गया है इतना, ये आपका इतना आ गया, है ना। x इंटू वाई हो गया 35। ये भैया सारी क्लास के लिए, सबके लिए, है ना, 35 आ गया। अब एक काम करो, जरा इनके जोड़े बना लो, इनके बना लो जोड़े की कौन कौन सी संख्याएं पॉसिबल होंगी। अगर 35 है तो ये देख लो 7 और 5 पॉसिबल होगा, इसके बाद 1 और 35 पॉसिबल होगा, उसके बाद अगला कौन सा होगा, अगला कौन सा होगा, बस दो ही पेयर होंगे 35 के, 7 और 5, 1 और 35। तो इसके तुम्हारे पेयर आ जाएंगे भैया 1 और 35, है ना। जल्दी पहले इतना कर लो, इतना लिख लो पहले एक बार, जल्दी से, जल्दी इतना लिख लो पहले, है ना। 7 और 5, क्या कोई नहीं होगा, इसके तुमको ऑप्शन दिखाएं क्या होगा। इसका आपका जो ऑप्शन दे रहे थे, बता रहे थे इसके ऑप्शन में, ठीक भाई, सबको आ गया। अच्छा, अब एक काम करना इसमें, अब तुम्हारे पास देखो 7 आ गया, 5 आ गया, 1 और 35 आ गया, है ना। अभिनव भाई ध्यान देना इस पर, ओके भाई। अब अगर इन संख्याओं में आपका HCF 13 था, अब ध्यान देना, अगर इन संख्याओं में इसका HCF 13 था, 13 अगर ये 13 था तो वो इन संख्याओं में छुपा होगा। इसका मतलब है कि तुम्हारा एक बन जाएगा 13, 13 इंटू 7 कितना आएगा, 91। एक छुपा होगा 5 में, 5 इंटू 13 कितना आएगा, 65। एक छुपा होगा 1 इंटू 13, ये कितना होगा, 13। एक छुपा होगा 35 इंटू 13, ये भी कुछ आएगा। सवाल में कहा गया था कि ये जो तुम्हारी संख्या है वो 75 और 125 के बीच में है, ये संख्या बहुत ही बड़ी आ जाएगी। आपका खाली एक नंबर जो अभी इसमें आने वाला है, वो संख्या कौन सी आएगी, वो संख्या आपकी आएगी, देखो 91। ये संख्या ऐसी है जो 75 और 125 के बीच में है। ठीक भाई, काम चल जाएगा, 35 नहीं, इतना, क्योंकि ये छोटा है, ये छोटा है, ये संख्या बड़ी हो जाएगी। 91 ऐसा है जो 75 और 125 के बीच में है। ठीक भाई, तो आपका जो उत्तर होगा, आपका आंसर होगा 91, इसका जो है भैया आंसर होगा, इसका ध्यान देना। ठीक है भाई, सबको आ गया। चलिए भाई, गुनगुनाइए, मस्ती में रहिए, आज चलते हैं, मुस्कुराइए, मस्त रहिए, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।